मैथ जीएस पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप दिख रहा होगा, रेलवे के पिछले एग्जाम में पूछे गए साइंस के संबंधित क्वेश्चंस। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के ग्रुप में, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन लीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जो केंचुआ आप जानते होंगे, दोनों को याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मगरमच्छ, खटमल और मक्खी। इसी तरह मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जंतु कौन कौन से आते हैं? तारा मछली, क्रिस्टल स्टार एंड आगे देखते हैं। इसी तरह मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख्य जनरली सब जानते हैं। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। बी एंड सी। सोडियम का क्या कार्य है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए होता है। सोडियम का कार्य हमेशा याद रखना चाहिए। पोटेशियम का कार्य होता है हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करे। इसके वजह से इसमें अगर किसी कमी की वजह से धड़कन में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। इन लीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। याद रखिएगा, नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। आगे चलते हैं। बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होते हैं? अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। इसी तरह पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अवसादी। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम, सबसे हल्की गैस। यही एरोप्लेन के टायरों में भरी जाती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। डीडीटी का उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। दिस इज वेरी डेंजर डिजीज। सब अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। लोहा शब्द का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के से। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल को। तो तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धाव को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। देखे होंगे गर्मियों में और तुरंत एनर्जी चाहिए कुछ समय के लिए, तो हमें ग्लूकोज का पानी पीना चाहिए।
मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए,